1975 का 25 जून कितना याद है, लेकिन वह भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में एक काला अध्याय के नाम से जाना जाता है। मुझे ये भी नहीं ध्यान में कि आप सब लोगों को प्रजातंत्र पे आघात का कितनी यादें हैं ताज़ा, और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि अगर उजाले को याद रखना हो तो अंधेरे को हमेशा याद रखो, तभी उजाले का मजा आएगा। आज जो आप प्रजातंत्र का मजा ले रहे हो, आज जो भारत एक सबसे दुनिया का बड़ा राष्ट्र, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के साथ खड़ा है, तो यह कोई संविधान के कारण ही नहीं खड़ा है। ये भारतीय मूल विचारधारा रही है जिसने हमें हमेशा प्रजातांत्रिक रखा है। इस बात को हमको याद रखना है। और इसीलिए जब इस पर आघात हुआ तो भारत के जन जन के लोग खड़े हो गए। आप भूल गए होंगे 45,000 से ज़्यादा लोग DIR में बंदी बनाए गए थे। 70,000 से ज़्यादा लोग मीसा में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में बंदी बनाए गए थे। और एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 19 महीने, 20 महीने, 22 महीने, 21 महीने। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री जी ने अपनी शुरुआत मन की बात उससे की, लेकिन उसको राजनीति से नहीं जोड़ा, उसको प्रजातंत्र से जोड़ा और भारत की मूल विचारधारा से जोड़ा। इस बात को हमको याद रखना चाहिए, इसको हमको समझना चाहिए। ये 90 एपिसोड्स में प्रधानमंत्री जी ने कभी भी राजनीतिक बातचीत नहीं की है। आज भी उन्होंने जब चर्चा की तो उन्होंने चर्चा खिलाड़ियों की, स्पोर्ट्स की, खेलो इंडिया की, भारत के बढ़ते हुए नौजवानों के खेल में स्पर्धा की, और ये बताने की कोशिश की कि ये भारत है, इंडिया नहीं है जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़कर के ही सिर्फ बनते हैं। एक बस ड्राइवर की बेटी भी अच्छी तरीके से स्पोर्ट्स में खिलाड़ी बन सकती है। इस बात को उन्होंने प्रेरित किया। उन्होंने समाज को जागृत करके ये बताने की कोशिश की कि भारत गांवों से जुड़ा हुआ भारत है, और गांव के बच्चे, गरीब परिवार से आने वाले जो कभी सुविधाओं से वंचित थे, आज उनको सुविधा दी गई है तो वो देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने कहने की कोशिश। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो उन्होंने कोई बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट की बात नहीं की। उन्होंने किसी इन्वायरमेंटलिस्ट, कोई रिसर्च स्कॉलर की बात नहीं की। उन्होंने जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति जो हमारे आइजॉल में, मिजोरम में नदी को साफ करते हुए दिखे और जिन्होंने नदी की कल्पना को बदल करके रख दिया, एक स्वच्छ नदी बना दी, उसकी चर्चा करके उन्होंने बताया। अगर हम बात करें लोगों के योगदान की तो उन्होंने किस तरीके से स्पेस रिसर्च के बारे में, जिस पर ओम प्रकाश धनखड़ जी आज चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने उसको जोड़ करके बताने की कोशिश की कि आज हमारा नौजवान स्पेस के बारे में भी किस तरीके से स्टार्टअप के तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। एक तरीके से मन की बात हमारा सामाजिक परिवेश, हमारा आध्यात्मिक परिवेश, हमारे द्वारा जन जन से चलाए गए आंदोलनों को रूप देने वाला परिवेश, और उसके साथ निकलती हुई ध्वनि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसको बताने की कोशिश का बहुत बड़ा जरिया है मन की बात। और मन की बात के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी करोड़ों लोगों को हर महीने के अंतिम रविवार से जुड़ते हैं और वो हम सबको संदेश देते हैं। मित्रों, आप ही बताएं, आज दिन तक कभी किसी प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक राष्ट्र के साथ जुड़े हुए और समाज की समस्याओं से जुड़े हुए इतनी लंबे समय तक
बिना राजनीति की बात किए किसी प्रधानमंत्री ने बात की होगी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो मन की बात के माध्यम से इस बात को कर रहे हैं। आज बहुत सारी बातों का चर्चा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 90वें संस्करण मन की बात में। आपको कौन सी बातें प्रमुख लगी? सारी बातें एक से एक अच्छी लगी, कोई हाई फाई बात नहीं, बिल्कुल जो साधारण आम बात है। बच्चे कैसे खेल रहे हैं, कोई आदमी कैसे काम कर रहा है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, सारी बातें एकदम ऐसी जैसे आम साधारण गांव के लोग करते हैं, लेकिन प्रभावशाली। अब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, उस बात का इफेक्ट बहुत ज़्यादा जाएगा। इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हम भी समाज के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम करें। स्पेस वाले ये जो स्टार्टअप्स हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और यही गवर्नमेंट है जिसने अपॉर्चुनिटी दी है यंगस्टर्स को आगे बढ़ने के लिए। अर्लियर तो सोचा भी नहीं जाता था कि स्पेस वाज जस्ट ए सीक्रेट, एंड इट इज़ जस्ट लाइक द लोगो ऑफ इंडियन एयरफोर्स, टच द स्काई विद ग्लोरी। हम आप लोगों के पास आ रहे हैं, भारत की बेटी मिताली राज के भी बारे में उन्होंने चर्चा किया। आपको क्या लगता है, खेल में और बढ़ावा देने की आवश्यकता है या सरकार के काम पर्याप्त है? नहीं, और बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता है, और उन्होंने काफ़ी हमारे क्षेत्र में अब खेलों के लेके ना काफ़ी आयोजन भी किया है उन्होंने, और बहुत अच्छा है हमारे यूथ के लिए। हमें भी लगा कि हमें भी मौका मिलना चाहिए था, हम भी आगे जा सकते थे, बट हमारे आने वाले यूथ के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। अंतिम सवाल, 1975 का वो दौर देश ने देखा है और कल से भी कई बातें चर्चा की जा रही है। आज नड्डा साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। नड्डा साहब ने भी कहा कि वो 1975 में वो 19 से 20 साल की उम्र में थे, जेल गए थे। आप क्या कहेंगे सर, क्या वो 75 का दौर एक संविधान पर काला धब्बा था, एक बुरा दौर था? ऑफ कोर्स, निस्संदेह हमें भी थोड़ा थोड़ा होश था, होश संभाल लिया था, लेकिन आज सुनते हैं तब भी तकलीफ होती है कि यार ऐसा दौर था, इतना अन्याय था, लोगों की सब तो कुछ कुचल दिया गया था। सही में ये तो चलो नड्डा जी ने तो बताया ही, लेकिन जो भी हमारी उम्र के हैं या हमसे उम्र जिनने देखा वो तो बुराई करते ही करते हैं, लेकिन जो हमसे कम उम्र के हैं और उनको जब वो सुनते हैं कि इमरजेंसी का दौर ऐसा था, तो कान पकड़ लेते हैं, यार तौबा, ऐसा भी दौर था क्या? तो वाकई बुरा दौर था। आप क्या कहेंगे सर? बड़े ध्यान से आप लोग सुन रहे थे मन की बात में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मौजूद थे, तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप ये देखिए कि बहुत बड़ी बात को बड़े सरल तरीके से, बड़े सरल स्वभाव से छोटी बात करके समझाना कि एक दर्जी, एक टेलर की बेटी जो है वो कैसे आगे बढ़ सकती है और कैसे जा सकती है। होता ये है कि बहुत जो गांव देहात में जो लोग हैं, जो बड़े सादे होते हैं, बड़े सीधे होते हैं, वो सोचते हैं कि हम वहाँ तक नहीं जा सकते, तो उसको बड़े सरल तरीके से समझाया गया है कि कोई भी, किसी भी बच्चे, किसी का भी बच्चा, कोई भी आदमी कहीं भी किसी भी ऊंचाइयों पर जा सकता है, बड़े आसानी से जा सकता है। अब सरकार ने जो आसानी, सबसे बड़ी रास्ता ये दिखाया है कि कोई इंसान भी झिझकने की, डरने की और जो है शर्माने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी किसी प्लेटफार्म पे आप ऊपर ऊंचाइयों तक जा सकते हो और देश का भी नाम रोशन कर सकते हो, अपना उत्थान भी कर सकते हो, अपना कल्याण भी कर सकते हो। संक्षेप में हम चाहेंगे कि अग्निपथ पर आपकी क्या राय है? बहुत लोगों को आप तैयारी भी कराए होंगे, आपके मार्गदर्शन में कई बच्चे युवा सेना में भी जाते होंगे, तो आपका क्या कहना है? देखिए, जो अग्निपथ हमारे सरकार ने जो चलाया है, इसमें हमारे युवाओं को बेनिफिट मिलेगा, और आने वाले समय में जो युवा हमारे भटक जाते रास्ते से, वो सही रास्ते पर रहेंगे और नशे पत्ते से दूर रहेंगे। और जो है आने वाले टाइम में देश के लिए भी जो है कभी कोई संकट की घड़ी हुई तो वो हथियार उठा के दोबारा खड़े हो सकते हैं। 4 साल में कुछ नहीं बिगड़ता है कि युवा युवा ही रहता है। लग रहा है कि 8 साल के उनके कार्यकाल में सेना को एक नई ऊर्जा मिली, एक नई ताकत मिली है। आपको क्यों नहीं, आज आज का जो माहौल है, वैज्ञानिक युग है, हर तरह की नए जो आश्रम जो आ रहे हैं, वेपन्स आ रहे हैं, हर चीज़ आ रही है, उनके लिए उन प्रधानमंत्री साहब से कुछ बढ़िया बताने वाले कोई है नहीं। और मैं उनका बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने अग्निपथ योजना शुरू की है, उनका सलूट करता हूँ और भारत माता की जय बोलूँगा। भारत माता की जयकारों के साथ गूंज उठा यह सभागार। तो 90वां संस्करण प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात की कार्यकर्ताओं का आप जोश देख रहे हैं, और ये थी हमारी उनसे खास बातचीत। द न्यूज़ 15 के लिए गुरुग्राम से निशांत चतुर्वेदी।